बहुत समय पहले दूर एक सुंदर राज्य था, स्वर्णपुर। यहाँ हर ओर हरियाली और खुशहाली थी। पहाड़ों के बीच चमकता हुआ सुनहरा महल, जिसे सूरज की किरणें दिन भर रोशन करती थी। लेकिन इस राज्य की खुशी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ का राजा विक्रमराज बेहद लालची था। मुझे और चाहिए, और सोना, और महल, और कीमती चीजें। जब तक स्वर्णपुर का हर कण मेरे पास न हो, मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा का दिल अब इंसानियत से नहीं, स्वार्थ से भरा था। प्रजा भूखी थी, लेकिन राजा का खजाना भरता ही जा रहा था। एक दिन गांव वालों ने जंगल के पास एक अजीब आवाज सुनी, मीठी पर रहस्यमयी। ग्रामीण बोले, वो कोई जादुई चिड़िया है जो बोल सकती है। उसे कहते हैं टूनी, जो अच्छे दिल वालों को वरदान देती है और लालचियों को दंड। उसकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और लालची राजा तक भी पहुंची। जादुई चिड़िया? अगर वो सच है तो उसके पास जरूर कुछ बड़ा खजाना होगा। सैनिकों, जाकर उसे पकड़ो। सुबह की धूप पेड़ों की शाखों से छनकर नीचे गिर रही थी। हवा में एक मीठी सी आवाज गूंज रही थी और तभी एक सुनहरी पंखों वाली चिड़िया आसमान से उतरी। क्या वो चिड़िया मिली? क्यों ढूंढ रहे हो मुझे, राजा विक्रमराज? तुम सच में बोल सकती हो? बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास क्या जादू है? क्या तुम मुझे अमीरी का कोई वरदान दे सकती हो? अमीरी? तुम्हारे पास पहले से बहुत कुछ है, पर फिर भी संतोष नहीं। चुप रहो, मुझे वो चाहिए जो किसी के पास ना हो। टूनी ने देखा, राजा की आंखों में सिर्फ लालच था, दया का नाम नहीं। ठीक है राजा, अगर तुम सच में इतना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी, लेकिन याद रखना, जिसकी चाहत खत्म नहीं, उसका सुकून भी खत्म हो जाता है। बस वरदान दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। टूनी ने अपनी आंखों से एक नीली रोशनी निकाली और बोली, अब तुम्हारे स्पर्श से हर चीज सोने में बदल जाएगी। राजा खुश हुआ। उसने पहला फूल छुआ और वो तुरंत सोने का बन गया। वो हंसने लगा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। राजा ने हर चीज छूनी शुरू कर दी। पेड़, पत्थर, दीवारें सब सोने में बदलने लगे। पूरा महल सुनहरी चमक से भर गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी खुशी को खामोश कर दिया। आज तो मैं अपनी बेटी को भी ये जादू दिखाऊंगा। राजकुमारी दौड़ कर आई और राजा ने उसे छू लिया। एक पल में वो जीवित बेटी सोने की मूर्ति बन गई। नहीं, ये क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? आंसू बारिश में घुल गए। सोने के महल की छत से बरसात टपक रही थी, लेकिन राजा की आत्मा में आग जल रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसका सब कुछ छीन लिया। कुछ दिन बाद जब टूनी राजा से मिलने आई, तब राजा अपने गार्डन में ही टूनी का इंतजार कर रहा था। टूनी, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे वरदान को वापस ले लो। मैं तुम्हारे सामने हूँ राजा, बोलो, अब क्या चाहते हो? बस मेरी बेटी को वापस कर दो। मुझे मेरा शांति भरा जीवन लौटा दो। मुझे सोना नहीं चाहिए। राजा, अब समझ गए कि लालच का अंत केवल विनाश है? हाँ, मैंने सीख ली है। मैं फिर कभी किसी की भूख पर अपना सुख नहीं बनाऊंगा। टूनी का चेहरा कोमल हो गया। उसने अपने पंख फैलाए और एक सुनहरी रोशनी ने पूरे महल को ढक लिया। सुबह हुई, सूरज की किरणें महल पर पड़ी और सोना गायब हो गया। राजकुमारी फिर से जीवित हो गई और टूनी आसमान में घूमती हुई मुस्कुराई। मैं अब जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, असली सोना दिल की दया में होता है, न कि तिजोरी की चमक में। धन्यवाद टूनी। अब मैं न्याय करूंगा, सबके साथ खुशियां बांटूंगा। विक्रमराज ने नया आदेश दिया, हर गरीब को खाना मिलेगा, हर किसान को जमीन, और धीरे धीरे स्वर्णपुर फिर से खुशहाल हो गया। सोना नहीं, लोगों के चेहरों की मुस्कान अब राज्य की सबसे बड़ी दौलत थी। टूनी दूर आसमान में उड़ती गई
उसके पंखों से झिलमिलाती रोशनी छन रही थी। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई, लेकिन हर दिल में उसका एक सबक रह गया। जिसके पास सब कुछ है पर बांटने का दिल नहीं, वो सबसे बड़ा गरीब है। इस तरह स्वर्णपुर ने सीखा कि लालच विनाश लाता है, पर दया और साझा करने से सच्ची समृद्धि आती है।